तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आपके सामने एक प्रश्न है और आपसे ही पूछते हैं कि आप इसका आंसर बता पाइएगा कि नहीं। तो अगर एग्जामिनर आपको ऐसा सवाल दे दे और बोले कि रूट 2 का मान क्या होगा, तो आप इसका आंसर बता दीजिएगा 1.414। आप भी बोल रहे हैं सर ये सब क्या पूछ रहे हैं, ये सब तो हमको पता है। लेकिन बोलेंगे रूट 3 का मान, तो इसको ही बता दीजिएगा 1.732। लेकिन क्या अगर एग्जामिनर ऐसा प्रश्न बोल दे तो क्या आप बता पाएंगे? ये क्यूब रूट 4 है और ये क्वेश्चन अगर एग्जामिनर देता है तो 99% स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिए, आप 100% उसको सोल्व करके आएंगे। इस वीडियो में अपना कीमती 3 से 4 मिनट आप सवाल समय दीजिएगा, बस ज्यादा नहीं। इतना ही नहीं, अगर गलती से पूछ दे 4th रूट 11 का, तब कैसे बना पाइएगा? 5th रूट 11 का, तब कैसे बना पाएगा? हालांकि इतना हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन कम से कम 4th रूट तक आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम जानते कंसेप्ट को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कैसे पूछेगा तो कहे इसका निकटतम मान बताइए या तो क्लोजेट वैल्यू बताइएगा, इस प्रकार से आपको बोला जाएगा। बनाना कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। अगर 10 का आपको क्लोजेट वैल्यू निकालना है यानी निकटतम मान, तो आप ये चेक करिए कि 10 से पहले ऐसा कोई नंबर है जिसका वर्गमूल निकले, तो आप बोलिए सर यस सर 9। और 10 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा नंबर जिसका वर्गमूल निकलेगा, तो आप कहिएगा कि 16। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अब बताइए 9 का वर्गमूल जब 3 होगा तो 10 का वर्गमूल 3 से ज्यादा ही होगा, इसीलिए यहां पर प्लस दे देंगे। अब क्या करना, ये दोनों के अंतर में ये दोनों के अंतर से भागा दे देना। तो 10 और 9 का अंतर 1 आ गया और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर फाइनल कितना होगा? 3। और इसमें भागा देंगे तो 10 होगा, 7 एकम 7 लगेगा और 3 पर 0 तो 7 चौको 28 लगेगा। यानी कि हम कह सकते हैं रूट 10 का जो क्लोजेट वैल्यू होगा, जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट मान बोलते हैं लगभग, जो होगा 3.14। यानी हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये अप्रोक्सीमेट का साइन होता है 3.14 इज द करेक्ट आंसर। यह स्क्वायर रूट हो गया। टेंशन नहीं लीजिए, अगर आपको रहेगा क्यूब रूट बनाने के लिए तो भी आपको एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए हैं स्पेशल, हम आपको मैथ को अच्छा करेंगे, मेरा जिम्मेदारी है। आप सिर्फ देखते रहिए इस वीडियो को और आगे आने वाला वीडियो को। अगर स्क्वायर रूट था तो इससे पहले स्क्वायर रूट चेक करते थे। अगर क्यूब रूट है तो इससे पहले हम क्यूब रूट चेक करेंगे। तो 4 के पहले ऐसा कौन नंबर है जिसको क्यूब रूट मतलब घनमूल निकलेगा पूरा पूरा? तो 4 से पहले कौन नंबर जिसको घनमूल निकालता? तो 1 है। और 4 के तुरंत बाद कौन नंबर जिसका घनमूल निकलेगा? तब बोलेंगे सर 8 है। बस खत्म। फिर से वही काम करेंगे, 1 का घनमूल 1 होगा प्लस ये दोनों के अंतर में ये दोनों के अंतर से भागा देना। तो 1 और 4 का अंतर हो जाएगा 3 और इसका डिफरेंस में इसका डिफरेंस से भागा देंगे तो 8 और 1 का अंतर होता है 7। अब बताइए कि क्या होगा, यहां पर भागा देंगे तो 1 हो जाएगा, 0 बैठाएंगे तो 7 चौको 28 लगेगा, फिर 2 पर 0, 7 दूनी 14, यानी 1.42 ये क्लोजेट मान हो गया। यानी कल को अगर आप ऐसे एग्जामिनर पूछ देगा कि क्यूब रूट 4 का जो वैल्यू होगा अप्रोक्सीमेट मान वो 1.42 होगा, ये आपका सही उत्तर है। अब बताइए अगर 4th रूट भी रहेगा तो भी आप इसी पैटर्न से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर चिपका दीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 12 और एक नंबर हम दे देते हैं क्यूब रूट 19। अगर किसी को लग रहा हो कि सर 4th रूट वाला नहीं बताएं तो लीजिए, देख ही लीजिए, हो सकता आप बोल ही दे बाद में। तो 4th रूट वाला मान लेते हैं, हम निकालना चाहते हैं 19 का 4th रूट निकालना चाहते हैं, वही प्रोसेस लगाएंगे, इसमें कोई नया नवेली हमको नहीं लगाना है। बताइए 19 के तुरंत बाद कौन सा नंबर जो पूरा पूरा 4th रूट देता है? 4th रूट कहने का मतलब कोई भी नंबर के पावर 4 करने पर आना चाहिए, तो वो कौन है बताइए। अगर आपको दिक्कत होता है तो 1 की पावर 4 1 होता है, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 होता है और 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 होता है। तो बताइए 19 के तुरंत बाद कौन सा आएगा जिसको 4th रूट निकले? तो आप कहिए सर 81 यानी 81।
और 19 के तुरंत पहले कौन सा जिसको फोर्थ रूट निकलेगा, तो आपका ये कितना 16 को फोर्थ रूट निकलेगा। अब बस वही सेम कंडीशन रहेगा, 16 का फोर्थ रूट कितना हो जाएगा 2 प्लस ये दोनों के अंतर में, ये दोनों के अंतर से भागा, तो 19 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 81 और 16 का जो अंतर होगा वो कितना होगा, अगर 81 में से 16 जाएगा तो कितना होगा 65 यानी कि 65 आएगा ना, 11 में से 6 गया 5 यानी 65 आएगा। अब डिवाइड कर दिया तो कितना होगा फाइनल 2 अगर यहाँ पर जीरो बैठाएंगे तो नहीं लगेगा, तो फिर से यहाँ पर एक और जीरो बैठाएंगे, आप 65 से भागा देंगे कितना में 300 में, तो कितना मरतबा लगेगा 6 चको 240, 5 चको 20 यानी 260 आएगा, 260 लगेगा कितना मरतबे 4 मरतबे। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्थ रूट 19 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा वो 2.04 होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिफ्थ रूट को भी निकालना चाहते हैं तो इसी पैटर्न से आप निकाल लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। तब फोर्थ रूट का बता दिए तो ये भी एक दे देते हैं, इसको ही बता दीजिएगा। फोर्थ रूट 37 को निकाल के लाना है, और ये भी आपको कमेंट बॉक्स में चिपकाना है, याद रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।